भी धर्म की ओर बढ़े, भगवान की ओर चले, ये स्वर्ग जाए, ये मोक्ष की ओर जाए, ये भगवत धाम की ओर जाए। यहाँ कई बहनें ऐसी बैठी जिनके पति थोड़े से कुछ ज़्यादा आधुनिक हो गए, दान नहीं करेंगे, पुण्य नहीं करेंगे कुछ। वो बेचारी क्या करती हैं कि पति कहीं ऐसे नरक में ही न पड़ा रह जाए, तो वो रो रो के समझाएंगे। जब नहीं मानता है और उनको दान पुण्य कुछ कराना करूना होता है तो सोते समय पति का धीरे से हाथ छुबा देंगी, उसके पैर से छुबा देंगी और उसका दान करवा देंगी। येन केन प्रकारेण माताएं ये अपने पति को धर्म की ओर ले जाना चाहती, उसको धर्म उनके साथ जुड़ा है। धर्म पत्नी, धर्म पत्नी। तो कैकेयी ने चाहा कि इस परिवार का हर राजा स्वर्ग गया है, हर राजा मोक्ष गया है, हर राजा भगवत धाम वैकुंठ गया है, दशरथ जी नरक जाएंगे, ऐसी क्रूर भाषा दिखाने को बोली है। आ गए और अंत में राम राम रट भोर की है, पूरी पूरी राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, तन परिहर रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। कैकेयी यही चाहती थी, ये कैकेयी का मुख देखते देखते प्राण न छोड़े, ये राम का दर्शन करते, अगर राम न मिले तो राम राम रटते अगर प्राण छोड़े। और ये निश्चित है, मैं बहुत बार कथाओं में बोला हूँ, मरते समय अंत समय में हमारा मन कहाँ अटका हुआ है, हमको स्थान उसके अनुसार मिलता है। मरते समय मन जहाँ है हम वहीं जाते हैं, मरते समय मन में जो बैठा है हमको वही मिलता है अगले जन्म। कैकेयी चाहती थी राम राम करेगा तो राम लोक को जाएगा, स्वर्ग लोक को जाएगा, साकेत धाम जाएगा। बड़ी कृपा। कैकेयी जब सुनती है कि वो राम राम करके प्राण छोड़े हैं तो कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई। रोना तो स्वाभाविक था, इतना अच्छा धर्मात्मा पति मिला जिसके माध्यम से मेरे गर्भ में साधु आया, संत आया, भरत जैसा बेटा मुझे उसके माध्यम से मिला। अंदर अंदर से वो तो थी, दुख तो था कि इतना बड़ा महापुरुष गया जिसके साथ रहने का मुझे भी सौभाग्य मिला, लेकिन अंदर अंदर बहुत प्रसन्न हुई कि नरक से बच गए मेरे पतिदेव, नहीं तो पता नहीं कब तक इनको नरक भोगना पड़ता। तो तुरंत इन्होंने गोस्वामी जी को फोन किया, गोस्वामी जी क्या लिख रहे हो मेरे पति की मौत पर? बोले आप बताइए। बोले लिख दो जियन मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा, अंड अनेक अमल जसु छावा, जियत राम विधु बदन निहारा, जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह करि मरण सवारा, राम विरह करि मरण सवारा, जियन मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा। कैकेयी ने भाषा क्या बोली इसको मत सुनिए, वो भाषा राजा को कहाँ ले गई ये सुनिए। ये उचित सिखावन है और इससे आगे बढ़िए, मैं जल्दी जल्दी पूरा करता हूँ। सुग्रीव और बाली ये दोनों भाई भाई थे। सुग्रीव सूर्य का अंशावतार है, बाली इंद्र का अंशावतार है। इंद्र भोगी है, सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, सूर्य प्रकाश का प्रतीक है, सूर्य तेज का प्रतीक है। तेज का बेटा, ज्ञान का बेटा, प्रकाश का बेटा सुग्रीव और भोग का बेटा इंद्र। बहुत प्यार करता था इंद्र सुग्रीव को, बहुत प्यार, अंगद से भी ज्यादा सुग्रीव प्यारे थे। चूंकि बाली को मालूम था कि हमारे घर में हम तो सब भोग वासना में डूबे हैं, हम तो इंद्र के अंशावतार हैं, लेकिन हमारा छोटा भैया सूर्य का प्रतीक है, हमारे परिवार में कभी अंधेरा नहीं छाएगा, ये कुछ न कुछ ऐसे आचरण करेगा कि हमको अंधेरे से बचा देगा, प्रकाश पैदा कर देगा। लेकिन वो कथा आपने सुनी है कि जब ये एक राक्षस को मारने के लिए बाली गया और गुफा में घुस गया
और बहुत दिनों तक वो नहीं निकला। तो सुग्रीव ने सोचा कि वो तो शायद मारा गया, वो राक्षस मुझे मारेगा, तो उसकी गुफा पर वो पत्थर रख के आया और सिंहासन खाली देखा तो बैठ गया और तारा से विवाह कर लिया। तारा से विवाह कर, अरे भाई बड़ी भाभी माँ के समान होती है, लेकिन तुम गद्दी के आकर्षण में इतने अंधे हो गए कि तुमने उससे विवाह भी कर लिया। तो जब बाली आया निकल कर गुफा से 1 महीने के बाद, तो सिंहासन पर सुग्रीव बैठा था और उस समय अप्सरा नाच रही थी। उस समय राजसभा में अप्सरा नाच रही थी और सुग्रीव नोट लुटा रहा था। सुग्रीव जैसे नाचने वालों पर कुछ मोहरे और कुछ लुटाए, ये लुटा रहा था। बाली का तो खून खोल गया, आग बबूला हो गया। अरे मूर्ख, हम तो भोग में डूबे ही थे, हम तो इंद्र हैं, हमारे यहाँ तो अप्सराएं नृत्यांगनाएं रहती हैं, मैंने कहा ही उर्वशी हैं, अनेक प्रकार के हम तो भोग वासना। अरे भले आदमी, तुझे तो जगत के अंधकार को दूर करने के लिए अवतार दिया है परमात्मा ने। तू तो सूर्य का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, और तू भोग में। इतने गुस्से में आ गया बाली, इतनी जोर से जाकर पहले तो लात मारी, सीधा औंधे मुंह गिरा, और इतनी जोर से दूसरी लात मारे, बोले खबरदार कभी पीछे मुड़कर देखा तूने, निकट चल यहां से। क्यों? ऊपर से देखने में लगता है कि बड़ा भाई है बाली, लेकिन बड़ा कोई नहीं। नहीं, बाली बहुत कोमल है, बाली बहुत कृपालु है, ये सामान्य शिक्षा नहीं मानता, ये उचित सिखावन, ये फटकार के पिटकर ही ठीक होगा। क्यों? इसी पहाड़ पर श्री हनुमान जी निवास करते थे। आज तक ये कभी हनुमान जी से मिलने नहीं गया, कभी नहीं। और बाली जानता है, क्योंकि बिना हनुमान जी की कृपा से भगवान मिल ही नहीं सकते, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, राम